Hello students, welcome back to our channel Newton's Hub, a complete place for learning. So guys, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिएक्शन मैकेनिज्म्स को लेकर के, यानी कि बॉन्ड फिजन के बारे में हमने डिस्कस किया था होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएजेंट्स लाइक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं, या आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी रिएक्शन के अंदर कि विच इज़ इलेक्ट्रोफाइल और विच इज़ nucleophile. So let's start this video. One more thing guys, if you like this video then share it with your friends. If you are visiting first time on this channel then make sure subscribe this channel and gives a big thumbs up to this video. So guys, first thing is electrophilic reagents. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं यहाँ हम देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना होगा। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की। तो देखिए नाम से आप इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब हो गया लविंग। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग जितनी भी स्पीशी होती हैं दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज ये होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, आप खुद सोचिए इस चीज को, एक दूसरे से हम रिलेट करेंगे चीज़ों को, है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, अभी मान लीजिए कि मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लगी है, तो मैं किसका लविंग होऊंगा, मतलब कि खाने का, फूड लविंग होऊंगा ना। मैं खाने के लिए मुझे एक अंदर से एक्साइटमेंट रहेगा कि मुझे खाना खाना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होती है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन उनके पास कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की नेचर रखते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि दे अटैक द साइड ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप खुद सोचिए आप इस चीज को, ये एक स्पीशी है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की मैं बात कर रहा हूं। अब एक स्पीशी है बी जिसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो मैं ये नेगेटिव साइन बना रहा हूं, इस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कहां अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां पर मेजॉरिटी होगी, है ना। इसका मतलब सबस्ट्रेट जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर उधर की साइड कोई स्पीशी अटैक करने वाली है तो इसका मतलब वो स्पीशी कैसी होगी, वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होगा। तो यहीं से ये बात भी पता चल जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी होती है, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी इनको बोला जाता है। तीसरी चीज देखो, अब जब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की कमी कहां होती है, जहां पे पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब जितने भी केटायंस होते हैं, है ना, लेकिन हम यहां लिखते हैं दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस लाइक केटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं AlCl3 की, देखिए न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन कैसे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है उधर की तरफ अटैक करने की कोशिश करते हैं। दे पोजेस इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया AlCl3, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो आप देखिए AlCl3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, है ना, तो यहां पर कई बार क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अगर किसी स्पीशी का, तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग है या इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है। इसी में आगे हम देख सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स क्या हैं, लुईस एसिड हैं, और दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द सबस्ट्रेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर भी ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल। और अच्छा ये क्यों करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेंगे, लुईस एसिड होने की वजह से क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने दिया जैसे कि H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। दोनों को दोनों कहां अटैक करेंगे, जहां पर सबस्ट्रेट के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाएगी। BF3 है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऐसे ही AlCl3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के हैं। लेट अस टॉक अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स।
तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट ऑफ दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। जैसे कि वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन लविंग थे, लेकिन ये कैसे होने वाले हैं? ये न्यूक्लियस लविंग होने वाले हैं। वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे तो हम इनको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस लविंग बोलेंगे। तो दीज आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीशीज ये होते हैं। और दूसरी चीज, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज थे वो, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज हो जाएंगे। तो जो डेफिशिएंट स्पीशीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कंसीडर किए जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसीडर किए जाएंगे। वहां क्या हो रहा था? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अटैक कर रहे थे, लेकिन जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होते हैं वो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अटैक करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। याद करना बहुत आसान है, आप इनको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और बहुत आसानी से आप इसको याद कर पाएंगे। दे में भी निगेटिवली चार्ज आयंस, देखिए वहां पे क्या थे? वो पॉजिटिवली चार्ज के आयंस थे, क्योंकि वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे और इलेक्ट्रॉन लविंग थे। यहां पर क्या है? ये निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, इसका मतलब ये न्यूक्लियस लविंग है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेंगे, और साथ ही ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स भी क्या हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। वहां पर क्या हो रहा था? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं पजेस कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पजेस करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो पॉइंट्स हैं जस्ट अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं, जहां से आप याद रख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स को। वहां पर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग होने के साथ साथ वो लुईस एसिड्स थे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे थे? गेन कर रहे थे। लेकिन जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और लुईस बेस कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट यहां पर कौन सा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। लाइक एग्जांपल यहां पर OH नेगेटिव है, जैसे कि देखिए CN नेगेटिव है, HOH है, NH3 है, इनके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? इजिली डोनेट कर सकते हैं एक डेटिव बॉन्ड को बनाने के लिए। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स। इन रिएजेंट्स का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों को ये रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में आपसे आइडेंटिफाई करवा लिया जाएगा कि फाइंड आउट दी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या आपसे एक करेक्ट ऑर्डर भी पूछ लिया जा सकता है। सो गाइज, ये था आज की वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, शब ब खैर।